अभी बताओ एक बार मुझे थम्स अप करके। आवाज सही है क्या? Comparatively पहले से अभी तो ठीक हो जानी चाहिए वैसे। ठीक है, परफेक्ट है अभी तो। ठीक है, सोल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नॉर्मली क्या आवाज पहले जिससे मैं कर रहा था वैसे ज्यादा बेटर होती थी, आज ईयरफोन से ज्यादा बेटर है। ठीक है। चलो तो हम लोग जो है अभी तक फर्स्ट न्यूज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट न्यूज जो है वो यूएस एयरक्राफ्ट को लेकर है, जो कि अभी रिसेंटली एक चॉपर के साथ में भिड़ गया। प्रॉब्लम क्या हुई है समझने की कोशिश करो, हुआ क्या। 5 किलोमीटर वॉशिंगटन, जो व्हाइट व्हाइट हाउस है, यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम में, व्हाइट हाउस है, कैपिटॉल है, ये वॉशिंगटन का एरिया है, वॉशिंगटन डीसी जो राजधानी है। उसके पास में ही एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं पोटोमैक नदी। ये नाम ध्यान रखिएगा, पेपर में आपको इस नदी के बारे में पूछेंगे। पोटोमैक नदी कहाँ पर है? ये आपको मिलेगी वॉशिंगटन के अंदर, जहाँ पे व्हाइट हाउस है। ठीक है। एक फ्लाइट जो है वो इस तरीके से उड़ी, और इसी के पास में एक रीगन नेशनल एयरपोर्ट भी है, जो कि आर्मी का एयरपोर्ट है। ये यहाँ से उड़ा तो ये सीधा जाना था इसको, लेकिन ये यहाँ पे घूम गया, और ये दोनों आपस में जो है वो यहाँ पे क्रैश हो गए। और ये पूरा मलबा, पूरा जो ये एयरलाइन थी ना, वो पूरी की पूरी पोटोमैक रिवर के अंदर है, जो कि चले गई। उसी के पास में पेंटागन भी है, और साथ में आप देख रहे हो जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाइट हाउस भी जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 5 किलोमीटर दूरी आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? ठीक है। अब हुआ क्या, यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो कॉल्यूड हो गया मिड एयर में विथ ए पैसेंजर प्लेन। ये पैसेंजर प्लेन तो जो था वो 64 लोगों को लेके जा रहा था पोटोमैक नदी के ऊपर से, और इसके अंदर से कोई भी है जो कि नहीं बच पाया है। ये सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है व्हाइट हाउस से। ऑलराइट। इसके अलावा काफी सारे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करी गई, लेकिन किसी की बॉडी बची नहीं कि रेस्क्यू किया जाए। हालांकि सिर्फ 28 लोगों की बॉडी भी रिकवर हो पाई है, और 3 लोग थे हेलीकॉप्टर में, उसमें से एक है जो कि हेलीकॉप्टर से रिकवर हो पाया है। ऑलराइट। 300 लोगों को यहाँ पे सर्च ऑपरेशन में जो कि लगाया गया। और शुरुआत में जब ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स ने जब शुरुआत हुई थी, दोनों जब अपनी अपनी जगह से चले थे ना, तब दोनों ही एयरक्राफ्ट का बिल्कुल क्लीन पाथ था, कोई दिक्कत नहीं थी। स्टैंडर्ड फ्लाइट पैटर्न जो होता है ना, उसी तरीके से जा रहे थे। समझ गए? लेकिन प्रॉब्लम कब हुई, जब जैसे ही जो मिलिट्री का एयरक्राफ्ट था उसने अपना रूट चेंज कर लिया। क्योंकि जब हमने ऑडियो सुना एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, तो उसके अंदर ये रिपीटेड वार्निंग है जो कि पता लग रही थी कि हेलीकॉप्टर जो है उसको पैसेंजर जेट को जाने देना था, लेकिन उसने अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया, जिसकी वजह से वो उससे जाके टकरा गया। और तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक जो देखने को मिलती है, वो जो आर्मी का मिलिट्री एयरक्राफ्ट था उसी का ही मिस्टेक था, और उसी की वजह से इतने सारे लोगों की जान है जो कि यहाँ पे चली गई। कई सारे बड़े बड़े पैसेंजर भी थे, जैसे कि यूएस की जो स्कीटिंग टीम थी ना, उसके अंदर कई सारे सेवरल एथलीट, कोचेस, ऑफिशियल्स, उन सबने फ्लाइट ली थी। रशिया के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि एक वर्ल्ड चैंपियन, स्केटिंग चैंपियन थे, दो हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, उनका बच्चा भी था, तो वो भी इसी फ्लाइट के अंदर था। तीनों की इसके अंदर है जो कि डेथ हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 64 ऑफ टोटल 60 पैसेंजर, तो 4 तो क्रू मेंबर और 60 पैसेंजर, 64 लोगों की डेथ है जो कि यहाँ पे देखने को मिली है। इससे पहले इस तरीके का 2001 के अंदर देखने को मिला था, जब न्यूयॉर्क के अंदर 260 लोगों ने बोर्ड किया था एक फ्लाइट, और उनकी डेथ हो गई थी। 122 मीटर एल्टीट्यूड के अबव पोटोमैक रिवर है, जो कि जेट ने अपना रैपिड लॉस है जो कि देखने को मिला, उसके बाद में वो नीचे गिरना चालू हुआ। जो 3 आर्मी सोल्जर थे उनके पास में कौन सा था हेलीकॉप्टर? UC-60 ब्लैक ब्लैक हॉक नाम का, ब्लैक हॉक। ठीक है, UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था, जिनका कॉल साइन था पैट 25। तो ये क्रैश की साइट है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरी तरीके से रिवर के अंदर आगे जो कि लग गई है। ठीक है। फ्लाइट कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कैंसास से चला था अमेरिकन एयरलाइन तब बिल्कुल क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी, कम्युनिकेशन भी एकदम क्लियर था। लेकिन जब वो रूट चेंज हुआ ना, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिली है। ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2017 के अंदर जब हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबली जो टोटल डेथ होती है ना एक्सीडेंट से, उसमें एयरलाइंस की कितनी होती है, समझ गए? एयरप्लेन से कितनी होती है? वैसे तो खैर देखो, एयरप्लेन जो है वो सबसे सेफेस्ट तरीका है जो कि माना जाता है। अगर आप देखोगे कि रोड से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं ट्रेन से होते हैं या फिर प्लेन से होते हैं, तो प्लेन में सबसे कम रोड एक्सीडेंट है जो कि सबसे कम एक्सीडेंट है जो कि देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पे रेलवे, फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं रोड के ऊपर। लेकिन सेफ्टी में इसका उल्टा है। रोड के ऊपर आदमी के बचने के चांस होते हैं, ट्रेन में बचने के चांस होते हैं, लेकिन एयरलाइंस के अंदर जब भी क्रैश होगा तो बचने के कोई चांस नहीं होते, 0/0 होता है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो सेफ्टी का इशू है। ठीक है। 2014 के अंदर 600 साढ़े 600 लोगों की डेथ हुई एयर एक्सीडेंट की वजह से। उसके बाद अगर आप देखोगे तो टोटल पिछले 10 सालों में है ना,
2000 लोगों की डेथ है जो कि एयर एक्सीडेंट की वजह से ग्लोबली देखने को मिली है। मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ग्लोबली बता रहा हूँ। और वैसे जो टोटल डेथ हुई है वो 60 करोड़ के आसपास है। तो 60 करोड़ का अगर आप 2000 देखोगे ना, तो आपको मतलब पर मिलियन टोटल डेथ के ऊपर सिर्फ 3.6 है जो कि मिलेगी। तो वैसे देखा जाए तो नंबर बहुत कम है। एयर एक्सीडेंट डेथ पर मिलियन, 1 मिलियन की अगर लोगों की डेथ होती होगी, 1 मिलियन, 10 लाख लोगों की, तो जाके 3 या 4 लोगों की एयर एक्सीडेंट की वजह से देखने को मिलेगी। समझ गए? तो वैसे नंबर बहुत कम है, लेकिन बचने के चांसेस जो है वो नेग्लिजिबल है जो कि देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु की, पेज नंबर 2 पे। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, कल यहाँ पे नीतीश कुमार भी अभी आजकल जो है वो थोड़े से पगला गए। नीतीश कुमार ने कल जो है महात्मा